गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 और आज की पेपर 1 आपका आंसर की बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और भी सारा का क्वेश्चंस आपको कितना आंसर आपने स्कोर कर पाए हैं, चलिए यहाँ से आपका अपना रिजल्ट अभी ही चेक कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम पेपर 1 यानी कि हिंदी ऐसे हम करेंगे, ठीक है। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले हम करने वाले हैं। और भी वीडियोज़ है आपको कल के लिए भी तैयार कराया गया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से जितना क्वेश्चन बताया गया है एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आया है। नहीं आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे चैनल को में सारे वीडियोस को विजिट करके देखिए। क्लास 9 में जितने क्वेश्चन बताया गया है हिंदी से साइंस से बिल्कुल जो है एकदम मैच करते जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि बताया गया, हमें क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से 5 मार्क्स का करना है। देखते हैं आप इसमें कितना क्वेश्चंस का आंसर जो है सही किए हैं, ठीक है। तो परिश्रम को सफलता की कुंजी मानी जाती है, ठीक है। जो परिश्रम है वो सफलता की कुंजी मानी जाती है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है कि उद्योगी पुरुषी सिंह को लक्ष्मी की वारण करती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, यानी जो भाग्य के भरोसा बैठता है उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ओके, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। बिल्कुल सही है बात। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य जो है कठिन परिश्रम का है दूसरा नाम होता है। प्रकृति को ही देखिए, प्रकृति को ही आप देखिए कि सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को तो पल भर की चैन भी नहीं मिलती। बिल्कुल करेक्ट है। और ना जाने मधुमक्खियाँ कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद मधु जुटाती है। और मुर्गे को सुबह बांग मारना जरूरी है, लगानी ही पड़ेगी। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठाला बैठा है, तो सफलता की कामना करना क्या है, व्यर्थ है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आप भाग्य के भरोसा बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके हाथों से जो है वो क्या निकल जाएगा, अवसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सफलता को क्या माना गया है, यानी परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है। पूंजी, कुंजी, सूजी या परीक्षा, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है और यही क्वेश्चंस आया है, तो कुंजी माना जाता है। ओके, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे, जीवन में सफलता किसे प्राप्त होती है, तो जीवन में सफलता पुरुषार्थ को प्राप्त होती है, जो थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, उद्योगी पुरुष जो है सिंह को कौन वारण करती है, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, क्योंकि ये भी आपको यहाँ पैसेज में दिया है। आगे है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम, ठीक है। कठिन परिश्रम को ही भाग्य का दूसरा नाम कहा जाता है। बुद्धि और विवेक किसको मिला है, मानव को, ठीक है। इसलिए बुद्धि और विवेक मिला फिर भी निठाला बैठा है, तो आपको कहाँ से कुछ भी मिलेगा, आपको सफलता कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आई होप गाइस आपने 5 में 5 स्कोर कर लिया है आराम से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन का, आगे हमें पद दिया हुआ रहेगा जो हमें 6 से 10, यानी यहाँ पर भी हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करने हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि है जन्म लेने जगह में है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, ठीक है, उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, ठीक है। ये पद दिया है, इसे हमें करना है। छेद कर कांटा किसी को उंगलियां, छेद कर कांटा ये फाड़ देता है किसी का वरवासन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतार भोरे का है बोत, मतलब बेद देता श्याम तन, ठीक है। आगे है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। निजी सुगंधों से निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। आगे फिर यहाँ पर दिया है, हे खटकता सब एक, मतलब खटकता एक सबकी आंखों में, ठीक है, आंख में। दूसरा है तो सोहता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस का आंसर करने, यहाँ पर बोला है कांटा किसकी उंगली में क्या करता है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या करता है, छेद करता है। तो बिल्कुल आपका आंसर फर्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन का जो सही होगा, ठीक है। 6 नंबर का। आगे, किसी एक जगह में कौन जन्म लेता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूल और कांटे जो है एक ही जगह पर जन्म लेता है। आगे क्वेश्चन से, भोरे का श्यान तन कौन भेद देता है, फूल, कली या पत्ते या कांटे, तो आंसर हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया, भोरे का श्याम तन भेद देता, मतलब भेद देता है कौन, फूल, कलियाँ, पत्ते या कांटे, तो भेद देता है, तो वो कौन देता है, फूल, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है आगे यहाँ पर तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो आंसर हो जाएगा फूल। ठीक है, फूल लेता है गोद में। आगे है सबकी आंखों में कौन खटकता है, तो आंसर हो जाएगा कांटे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया 10 क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए यहाँ पर व्याकरण से कितना होता है। सुपुत्र शब्द में उपसर्ग, और हमने बताया था सुबह सुबह आज को भी कल को ही हमने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय जरूर देखने को मिलेगा। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के पहले लगाया जाता है। अगर पुत्र है, पुत्र के आगे क्या लगाया है, सुपुत्र, तो क्या लगेगा यहाँ पर सु, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ अपमान में यानी कि अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अपना। देखिए यहाँ पर एक शब्द है अपना, इसमें प्रत्यय क्या है, पन, तो पन है, तो अपन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मैं बता दूं सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द जो होता है वो फर्स्ट नंबर यानी कि दिनकर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है गाइस, मैं कहता हूँ वाक्य में ने प्रसर्ग लगाएंगे तो प्रयोग करने पर कौन सा परिवर्तन होता है, तो मैंने कहता हूँ, या मैंने कह रहा हूँ, या मैंने कहा है, या मैंने कही है, तो आंसर हो जाएगा मैंने कहा है, ये बदल जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर कुल और कुल शब्द युग्म का जोड़ा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कुल मतलब कुल और कौमे दुर्गुल कुल मतलब किनारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, ये रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, तो ये सरल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। और नेक्स्ट है सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, यहाँ पर और शब्द आ गया ना, और जो है आपका संयुक्त वाक्य से संबंधित है, यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है हर मनुष्य में क्या यहाँ पर गुण होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को भरिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मानवीय या मानवीय या मानवीय या मानवीय, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर भरा जाएगा, मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, आगे है संतरा मीठा है या वाक्य का विशेषण क्या होगा, तो ये संतरा मीठा है, ये इसका क्या बताता है, परिणाम, संख्या, सर्वनाम या गुणवाचक, तो आंसर हो जाएगा ये गुण बताता है, यानी संतरा किस गुण का है, तो मीठा है इसका, तो ये इसका गुण हो जाएगा। आगे है 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना। आगे फिर हमें यहाँ पे पद दिया है और इसको पढ़ना है 21 से 25 तक, यहाँ से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो मानसरोवर सुलभ सुभर मतलब सुभर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डहरी, स्वान रूप संगार संसार है भूकन दे झाक मारी, तो यहाँ से हमें क्या बोला है, अब क्वेश्चन करना है। 21 में से यहाँ से बोला है प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है, तो आंसर हो जाएगा कवि कौन है, कबीरदास द्वारा लिखी गई है। आगे है मानसरोवर का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ मानसरोवर का अर्थ होता है झील, यानी झील हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। आगे क्वेश्चन से मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है, तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। ठीक है, और आगे यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर प्रेमी शब्द जो ये प्रयोग हुआ है कितना बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं पद। यहाँ पर देखिए प्रेमी जो है यहाँ से नहीं, यहाँ पर है एक प्रेमी, यहाँ 2 और यहाँ 3 4 और कहीं है देखते हैं नीचे नहीं है, मतलब प्रेमी शब्द जो है 4 बार प्रयोग हुआ। प्रेमी शब्द कितना बार प्रयोग हुआ है, 4 बार, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है संसार को किस रूप में है, तो संसार जो है ये किस रूप में है, कुत्ता के रूप में है, क्योंकि ये कबीर जी ने कहा है कुत्ता के समान। ठीक है, आगे है कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक शब्द क्या है, तो इनका रचना जो है हमेशा बीजक होता है, तो 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कबीर कैसा संत थे, तो कबीर ना तो सन्यासी थे, ना गृहस्थी थे या ब्रह्मचारी थे, वो सदगृहस्थी थे, यानी सभी गुणों को मानते थे, सभी धर्मों। आगे है कबीर दास, यानी कबीर दास किस काल के कवि थे, तो आंसर हो जाएगा ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर सब श्वासों के श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ होता है, यानी ईश्वर का निवास जो है कण कण, या ईश्वर का निवास कहीं कहीं, या ईश्वर का निवास सांस में है, या ईश्वर कहीं नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वर का जो निवास स्थान है वो कण कण में होते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है पाखा-पाखी का क्या अर्थ होता है, तो ये भी आपको मॉडल में ही पूछा गया, मतलब पाखा-पाखी का होता है पक्ष और विपक्ष। ओके, अब यहाँ से हम 31 से 35 क्वेश्चन हमें इससे करना है। यहाँ पे पैसेज दिया है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि दो बेलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, यहाँ से हमें है बस पैसेज जो है दिया है। तो यहाँ पर है, दो मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला, यानी कि कांजी हाउस की बात हो रही है। समझ ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उन दोनों को पछतावा हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई भैंसें थी, मतलब कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा एक भी ना था और ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। वैसे कांजी हाउस में कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फटक की ओर यानी कि दरवाज़ा की ओर टकटकाए लगे, मतलब कि बैठे थे, ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन चटनी मिट्टी जो है चटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्त हुआ, यानी क्या मिला इससे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है मतलब प्रस्तुत गद्यांश जो है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दो बैलों की कथा से लिया गया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, यह दोनों मित्र क्या थे, तो दोनों मित्र बैल थे, गधे थे, घोड़ा थे या भैंस थे, तो आंसर हो जाएगा दोनों मित्र बैल थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है साबिका का क्या अर्थ होता है, तो साबिका का अर्थ होता है गाय सरोकार। ठीक है, सरोकार होता है। और आगे क्वेश्चन से, दोनों मित्रों को कहाँ बांध दिया गया था, तो दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। आगे क्वेश्चन से, सारा दिन मित्र किधर टकटकाए मतलब लगाए ताकते रहे, तो किधर मतलब किधर, फटक की ओर, दीवार की ओर, चबूतरे की ओर या मचान की ओर, तो आंसर हो जाएगा फटक की ओर, यानी दरवाजा की ओर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला, तिब्बत में सबसे खतरे जगह को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में जो सबसे खतरे जगह थे उनको डाणे के नाम से जाना जाता है। आगे लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है, तो लहासा की ओर जो है ये अतरा विरंतत की पाठ है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे लेखक के सहयात्री का नाम क्या था, तो लेखक के सहयात्री का नाम जो था वो सुमति थे, यानी साथ में दोनों गए थे। आगे है सलीम अली क्या थे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सलीम अली जो है वो एक पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन यानी पेपर 1 का हिंदी सेट हिंदी मतलब हिंदी का आखिरी क्वेश्चन से यहाँ पर बोला, सलीम अली के एयरगन मतलब कि एयरगन से कौन सी चिड़िया जो है घायल होकर गिरी थी, यानी जब सलीम अली छोटे थे तो उनके एयरगन से गौरैया जो है गिरी थी, तभी से उनका जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया। तो गाइस हमने यहाँ पर आई होप आपको यहाँ पर 40 में 40 आपने कर दिया है, और भी मतलब कल के लिए या फिर इससे आगे भी आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और ना भूलें।